ट्राई नेशन सीरीज का आज दूसरा मैच था और क्या जबरदस्त मैच हुआ है। और न्यूजीलैंड ने जो अपना आई थिंक जिस तरह से खेला है वो आई थिंक यहाँ से ना पता चलता है कि ये किस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले हम स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। आज सिर्फ ये बात नहीं है कि उन्होंने रन्स बनाए, विलियमसन ने सब कुछ, ये चीज नहीं है। उन्होंने पूरा गेम खेला किस तरह से है दोनों टीमों ने, मैं आपको बताता हूँ आज। सो बेसिकली साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और अब साउथ अफ्रीका की ये मेन टीम नहीं है जो आज खेली है, फिर भी उन्होंने 304 रन बनाए पाकिस्तान में, लाहौर में, जो पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। सो वहां पे आके बाहर से टीमें बेहतर खेल रही हैं। सो यार साउथ अफ्रीका की मेन टीम नहीं थी, उनकी आई थिंक कह सकते हैं कि बीसी टीम थी और मेन प्लेयर्स तो उनके सारे बाहर बैठे हुए थे। किसी हद तक कह सकते हैं कुछ प्लेयर्स न्यूजीलैंड के भी बाहर हैं, बट आई थिंक उनकी मेन टीम खेल रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका की उस तरह से नहीं है, जिस तरह मिलर बाहर बैठा हुआ है अभी और क्लासन बाहर है। सो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उनके बाहर बैठे हुए हैं। सो खैर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और उनमें एक डेब्यू होता है। चार प्लेयर्स ने आज डेब्यू किया और मैथ्यू ब्रिड्सकी उसने 150 रन बनाए डेब्यू पे 148 बॉलों पे, 11 चौके 5 छक्के उसने लगाए। बवुमा ने 20 रन बनाए। ओपनिंग पार्टनरशिप डिसेंट थी बट बवुमा जल्दी आउट हुए और जेसन स्मिथ ने फिर नीचे से 41 रन बनाए। फिर केल वरीन, इनको हमने देखा था पहले भी आई थिंक पाकिस्तान की सीरीज में, और ये जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद मर्डर थे, ये भी इनका भी शायद डेब्यू था। इन्होंने भी 64 रन बनाए 60 बॉलों पे, 1 छक्का 5 चौके लगाए, 18 एक्स्ट्रा थी। तो किसी तरह से 304 रन बना लिए साउथ अफ्रीका ने और डिसेंट था टोटल। बट आई थिंक बॉलिंग में उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से आई थिंक न्यूजीलैंड बहुत अच्छे तरीके से इसको चेज कर गई। न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हेनरी ने 10 ओवरों में 59 रन दिए, 2 आउट किए। विल रॉर्क ने 2 आउट किए, 72 रन दिए 10 ओवरों में। बेन सीयर्स ने 10 ओवरों में 65 रन दिए। मिचेल सेंटनर ने 10 ओवरों में 62 रन दिए और माइकल ब्रेसवेल ने 43 रन देकर 10 ओवरों में 1 आउट किया। सो अब ये न्यूजीलैंड की तरफ से भी कहा नहीं जा सकता कि बहुत अच्छी बॉलिंग की थी न्यूजीलैंड ने, उनको भी मार तो आई थिंक पड़ी है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ये विकेटें बिल्कुल सीधी है ना यार, हमें इस पे ऐसे ही खेलना है। आपको 300 350 रन का कम से कम सोचना ही पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे जीतना तो पाकिस्तान को भी ये चीज थोड़ी सी देखनी है। खैर फिर न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आता है और न्यूजीलैंड जबरदस्त स्टार्ट करता है। विलियम 19 रन बना के आउट हो जाता है, लेकिन उसके बाद डेविन कॉनवे आज खेल रहे थे सचिन रविंद्र की जगह पे। उनकी अब पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन वो इंजर्ड तो थे, बॉल बहुत गंदा उनको लगा था, पता नहीं क्या उनकी सूरत हाल है। अपडेट मुझे पता नहीं अभी कि वो आगे जाके अभी अवेलेबल है कि नहीं है, बट वो आज का मैच तो नहीं खेले थे, कौन में खेले थे। उन्होंने 97 रन बनाए और क्या वो आई थिंक वो 100 करते करते वो बेचारा आउट हो गया। वो जबरदस्त बड़ा कैच पकड़ा था उसने, डाला ने नहीं, डाला बॉलिंग कर रहा था मुथु सामी ने। सो केन विलियमसन ने 133 रन बनाए, बट इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं है 133 रन बनाए, 133 रन बनाए 113 बॉलों में, 117 के स्ट्राइक रेट से और मैच को फिनिश किया। और इसके बारे में ना मैं एक बात करना चाहता हूँ। इस कैटेगरी में जितने प्लेयर्स आते हैं ना, ये केन विलियमसन हो गया, रूट हो गया, विराट कोहली, बाबर आजम और स्मिथ हो गया, इन सब की अगर मैं बात करूं ना, सो इन सब में ना जो एक बैटर अगर मुझे चूज करना हो ना कि जिसको रन्स करने आते हैं किसी भी कंडीशंस में, वो विलियमसन है। वो उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। मुझे अगर टेस्ट बैटर चुनना हो तो शायद मैं रूट और स्मिथ की तरफ चला जाऊं, लेकिन कंडीशंस का इशू वहां पे आ जाता है। अगर मुझे देखना हो कि प्रेशर में सबसे बेहतर कौन खेलेगा, तो मैं कहूंगा कि यार मैं कोहली और विराट कोहली और विलियमसन में मैं कहूंगा कि इनमें से कोई बेहतर हो सकता है। मैं अगर कहूंगा कि कोई भी शॉट मारे और वो शॉट बड़ा क्लासिकल खूबसूरत लगे तो मैं बाबर आजम की तरफ चला जाऊंगा। बट अगर मुझे चूज करना हो कि मैं सब कुछ साइड पे कर देता हूँ, कंडीशंस को भी साइड पे कर देता हूँ, फॉर्म को भी साइड पे कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एक बैट्समैन मुझे चुनना है कि जिसको पता हो, जो जल्दी से एनालिसिस करे कि मुझे यहाँ पे रन किस तरह से करने हैं, तो वो विलियमसन है। इसने पहले मैच में एक इनिंग खेली थी जिसमें स्ट्राइक रेट बहुत कम था और बहुत से लोगों ने बात की, इवन मैंने भी कहा कि यार फॉर्म तो वापस सही, बट आई थिंक रिक्वायर्ड ये नहीं था। बट वो टीम की नजर से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी इनिंग थी। सो
सो इस मैच में अगर देखें तो वो रिप्लाई उनका बड़ा जबरदस्त था। 72 बॉलों में उन्होंने 100 किया पहले, उसके बाद मैच को फिनिश किया क्योंकि 2-3 विकेटें उधर गिरी वहां पे। जिस तरह लेथम आउट हुआ, मिचेल आउट हो गया जल्दी से, कॉनवे 97 पे आउट हो गया। सो वो वहां से उन्होंने मैच को फिनिश किया, 133 रन बनाए 113 बॉलों में। पहले उन्होंने 70 बॉलों में 100 रन बनाए थे, फिर आगे उन्होंने तकरीबन 50 बॉलें खेली और वो रिक्वायर्ड ही वो था ना, वो स्ट्राइक रेट ही उनका बेहतर था आई थिंक उस तरह से। आई थिंक 33-34 ओवरों में तो ये 235 पे खड़े हुए थे ये, और ये बड़े आराम से उसने फिर चेस किया। और जिस तरह से वो रन्स कर रहा था, जिस तरह की शॉट से खेलता है, जो इसकी शॉट सिलेक्शन है रन्स करने में कि यार मैं अगर फॉर्म में नहीं हूं तो मुझे रन्स किस तरह से करनी है, वो गेम अवेयरनेस, खुद की गेम को समझना, मुझे लगता है कि इससे बेहतर इस कैटेगरी में कोई नहीं है ऐसा। इस लिहाज से, इस एंगल से देखा जाए तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। ये जिस तरह से मैंने पहले बताया ना, इस कैटेगरी में हर किसी की ना, ये जितने प्लेयर्स हैं ना 4-5, इन सब की अपनी अपनी खूबसूरती है, एक एक ताकत है। प्रेशर में कोहली होगा, टेस्ट, और टेस्ट में अगर मुझे देखना हो तो कंडीशंस को स्पेसिफिक देखते हुए मैं कहूंगा रूट, मैं रूट को फिर भी ऊपर रखूंगा। स्मिथ मैं कहूंगा अगर उसको रन्स करने हैं तो जब वो रन्स करता है वो लंबे रन्स करता है। फिर मैं अगर कहूंगा खूबसूरत शॉट्स, क्लासिकल लगे इनिंग्स, उस तरह से मैं भी कहूंगा कि बाबर ने बहुत कम इनिंग्स ऐसी कि जो कि आई थिंक मैच विनिंग इनिंग्स ऐसे लगी हो, है बहुत ज्यादा, बट ऐसे नजर नहीं आया जिस तरह विराट कोहली की नजर आया। अब फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के फेलियर्स बहुत ज्यादा है, बट केन विलियमसन के इवन फेलियर्स बहुत ज्यादा है। आज उन्होंने 100, आपको पता है पहला ये लास्ट टाइम 100 कब किया था ओडीआईज में? 2019 में। पिछले 5-6 सालों में उसने 100 नहीं किया था, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। हम बाबर के बारे में अगर बात करें ना, मैं हमेशा बाबर की बात करता हूँ कि बाबर के बारे में ये कोई बात नहीं करता कि बाबर ने हमें वो वाले मैचेस में रन्स करके दिए हैं जहां पे हमें ऐसे तो लगा कि बाबर ने मैच को फिनिश नहीं किया, लेकिन अगर वो रन्स बाबर ना करता तो हम वो मैच कभी भी ना जीतते। बाबर ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी थी कि जहां पे हम उस कंडीशन में आए कि जहां पे हम मैच को हार नहीं सकते थे। बाबर ने शुरू में क्या कहते हैं उस तरह की इनिंग्स वो खेल लेता था, हाँ फिनिश नहीं करता था। वो एक आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो टच मिसिंग था बाबर की अभी करियर में, जो कि मैं चाहता हूँ कि वो हमें नजर आए जल्दी बहुत। और से कुछ चीजें थी। इसी तरह कोहली का था कि प्रेशर में सबसे बेहतर कौन खेलेगा, कोहली खेलेगा, हमें पता है। इसी तरह विलियमसन, इसी तरह गेम अवेयरनेस जिस लेवल की इस बंदे के पास है अपनी बैटिंग के बारे में, आई डोंट थिंक सो किसी के पास भी। ये काम है, कूल है, और आई थिंक इस लिहाज से ये सबसे बेस्ट है। सो ये सूरत हाल थी। खैर इन्होंने भी 308 रन किए और अभी क्या कहते हैं 8 बॉलें पड़ी थी और बड़ी आराम से इन्होंने चेस कर लिया, 6 विकेटों से मैच जीता। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें तो अच्छा, नीचे से आगे फिलिप्स ने भी 28 रन किए थे 32 बॉलों में। सो ये चीज हमने मिस कर दी थी पहले। लेथम जल्दी आउट हुआ था, मिचेल ने 10 रन बनाए। फिर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की अगर बात करें तो नगीडी ने 7 ओवरों में 54 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। इकोनॉमी थोड़ी सी ऊपर थी, तकरीबन 7.25 की। बोश ने 33 रन बनाए। आई थिंक ये स्क्वाड में भी वापस आए हैं बोश, इथन बोश, आई थिंक वही है ना ये, आई थिंक ऑल जो थे वही आई थिंक। 7 ओवर में 33 रन इन्होंने दिए, एक आउट किया। और फिर उसके बाद अगर देखें तो मल्डर ने 6 ओवरों में 32 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। डाला ने एक आउट किया 47 रन दे के 8 ओवरों में। मुथुसामी ने 50 रन दिए, तकरीबन 9 ओवरों में 2 आउट किए। और शमसी ने 9 ओवरों में 62 रन दिए। और पुंगवाना ने 3 ओवरों में 25 रन दिए। सो इस तरह से साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई। सो ये सूरत हाल थी। और बाकी हम बात कर चुके हैं कि क्या था। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है। और बस ये कुछ दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में ही बात करेंगे। आई थिंक 12 को इंडिया का तीसरा मैच है और उसके बाद ये 2 मैचेस पड़े हैं, एक साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का है और फिर एक फाइनल होगा। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर उसके बाद सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बातें होंगी और फिर उसके बाद पीएसएल आईपीएल भी है, तो वो उसमें भी चलता रहेगा। सो आई थिंक कुछ काम फिर उस वक्त ज्यादा हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है।